अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम फसहिल या इलाही अलैना कुल्लु सअबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार सहिल। मैं आपको दुरूद पाक पढ़ाता हूँ, पहले मैं पढ़ूंगा फिर आप पढ़ेंगे। इस वक्त हम एक बुजुर्ग हस्ती के दरबार में मौजूद हैं। आज उनका उर्स सरापाए मुकद्दस है। 1433 सन हिजरी का इख्तिताम है। मैं आपको दुरूद पाक पढ़ाता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ, मैं जब पढ़ूँ उसके बाद आप पढ़िएगा, ताकि यहाँ का दरो दीवार और खुद ये साहिब मज़ार हमारे हक में गवाही दें कि मालिक मौला इन्होंने तेरा भी जिक्र किया था, तेरे नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद व सलाम भी पढ़ा था। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व सुहाबिका या नूर अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, एक बार फिर हमारी और आपकी मुलाकात हो चुकी है। फिर हम साईं के मज़ार पर हाजिर हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आयत मुक़द्दसा आपके सामने तिलावत की है, इससे कबल कि मैं बयान करूं, हम कुछ अच्छी अच्छी नीयतें कर लें। पहली नीयत तो ये है कि मैं जो कुछ सुनूंगा और मैं भी ये नीयत कर लूं कि जो कुछ मैं कहूंगा हम इस पर खुद भी अमल करेंगे और नेकी की दावत के जरिए, इनफिरादी कोशिश के जरिए सुन्नतों का नूर दूसरे इस्लामी भाइयों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। पूरे बयान को तवज्जो के साथ सुनेंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकत से इस जहान में भी और उस जहान में भी कामयाबी की दरख्वास्त खुदा की बारगाह में करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल मजदहुल करीम ने
सूरे इब्राहिम पारा नंबर 13 आयत नंबर 1। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के हवाले से इरशाद फरमाया, अलिफ लाम रा, ये हरूफ मुक़त्तिआत में से है, जिसके माना या तो अल्लाह ताला को पता है या अल्लाह के महबूब दाने ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है। यानी ये अल्लाह तबारक व तआला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक राज है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास, इसको हमने नाजिल किया है किस लिए? ताकि तुम्हें यानी लोगों को निकाला जाए मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ताकि तुम्हें अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाया जाए। अब कुरान का मकसद रब्बे ज़ुल जलाल ने ये बयान फरमाया कि इसको नाजिल करने वाला कौन है? बुलंद आवाज से बोलिए, रब्बे ज़ुल जलाल है। और एक बात ज़हन में रख लीजिए, हमारा इल्म फानी है और रब का इल्म फानी नहीं है। रब का इल्म अज़ली इल्म है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे जाहिर से भी, हमारे बातिन से भी, हमारे खलवत से भी, हमारी जलवतों से भी अल्लाह तबारक व तआला वाकिफ है। हमारे दिलों के छुपे हुए मामलात से भी वो वाकिफ है, हमारी तन्हाइयों से भी वो वाकिफ है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इस किताब को नाजिल मैंने किया है। क्यों नाजिल किया है? हर चीज का एक मकसद होता है। हमारा यहाँ आने का क्या मकसद है? हमारा मकसद ये है कि हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करने में कामयाब हो जाएं। एक साहिबे मज़ार के दरबार में हम जो लोग मौजूद हैं, का मकसद ये है हमारे कहने में तासीर हो या ना हो, उनकी निगाहे करम से अल्लाह तबारक व तआला हमारे मामलात को आसान कर दे। अब कुरान क्या कहता है देखें, अल्लाह ताला ने फरमाया लितुख़रिजन नास, ताकि मैं लोगों को निकालूं मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, अंधेरों से रोशनी की तरफ लाने वाली किताब है। अगर कोई इसको पढ़ेगा, इसको समझेगा, इस पर अमल करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको अंधेरे से निकाल कर अल्लाह ताला उसे रोशनी में ले आया। अजीजा ने मोहतरम, अब चंद एक सवालात हैं, मैं आपकी पूरी तवज्जो चाहूंगा। अक्सर दोस्त ये सवाल करते हैं, डॉक्टर साहब हम कुरान पढ़ते हैं, हमें मजा नहीं आता। ताज्जुब की बात है, हम रोस्ट ब्रोस्ट खाएं तो मजा आए, किसी पकवान सेंटर का खाना खाएं तो कहते हैं खाना बड़ा लजीज है, ऐसा है ना। भाई किसी जगह का पान खाएं तो कहना भाई पान में बाबा इसका पान बड़ा प्यारा है, इसकी चाय तो चाय इसकी पीनी है, ऐसा होता है ना। तो चाय पीने में लुत्फ है, बोतल पीने का मजा कुछ और है। और कोई बोतल नहीं, ये जो पाकोला वगैरह है, पेप्सी है, ये जो हम पीते हैं, जूसेस पीते हैं, इसमें बड़ा मजा आ रहा है। खाना खा रहे हैं, उसमें लुत्फ आ रहा है। मैं आपसे सवाल करता हूं, कुरान पढ़े और उसमें मजा ना आए, ताज्जुब की बात है ना। डॉक्टर साहब मैं सजदा करूं तो मुझे मजा नहीं आता, मैं जिक्रुल्लाह की महफिल में आऊं मुझे मजा नहीं आता,
दुरूदो सलाम की महफिल में आऊं मुझे मजा नहीं आता। आखिर क्यों? तो एक बहुत प्यारी बात आप जहन में रख लीजिए। देखिए मैं एक डॉक्टर भी हूं, मैं आपको डॉक्टरी के हवाले से एक बात बताऊं। अभी मौसम कैसा चल रहा है? अभी दिन में गर्मी होती है, रात में ठंड बढ़ती जाएगी, यानी दिन में गर्मी, रात में ठंडक। तो इसकी वजह से क्या है कि जब मौसम का इम्बैलेंस होगा, तवाज़ुन नहीं होगा, तो बहुत सारे लोगों को नज़ला भी हो जाएगा, क्योंकि ठंडा गर्म साथ चलेगा। दिन में ठंडा पानी पिएंगे, रात को वही ठंडा पानी हमारे लिए परेशानी का बाइस बन सकता है। नज़ला हो जाएगा, सीना भर जाएगा। अजीज़ा ने मोहतरम, जब नज़ला हो जाता है तो क्या होता है? नाक बंद हो जाती है। अब खुशबू और बदबू का एहसास खत्म हो जाता है। अब अगर आप उसके आगे मुश्क रखें, मुश्क सबसे बेहतरीन खुशबू है, कीमती खुशबू है, और मुश्क की कीमत इस वक्त सोने के बराबर है। अगर सोना 50,000 रुपए 60,000 रुपए तोला है, तो मुश्क भी 60,000 रुपए तोला है। तो अब अगर मुश्क अगर आगे रखी जाए, उसकी खुशबू नहीं आई। क्यों नहीं आ रही? इसलिए कि उसकी नाक बंद है, उसको बीमारी है। अजीजा ने मोहतरम, तो क्या मुश्क की खुशबू खत्म हो गई? अब बुलंद आवाज से बोलिए, नहीं, बल्कि बात यह है कि उसके अंदर बीमारी है। उस बीमारी ने उसकी खुशबू का एहसास खत्म कर दिया। यार कुरान पढ़ें और मजा ना आए, ये कैसे हो सकता है? भाई कुरान पढ़ेंगे मजा आएगा, मतलब यह है कि अंदर कोई बीमारी है, अंदर कोई गड़बड़ है, जिसकी वजह से खुशबू और बदबू का एहसास खत्म हो गया। आज हम अल्लाह माफ करे गुनाह करते, अल्लाह की नाफरमानियां करते, बदनिगाही करते हैं, बदकलामी करते हैं, फौशगोई करते हैं, बुरी बात करते हैं, बुरा काम करते हैं, बुरा अमल करते हैं। हमें एहसास ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि नेकी और बदी का तमीज, उसका इम्तियाज जो है वो खत्म हो गया। उसकी वजह यह है कि अंदर जो हमारे नूर था, उस नूर पर सियाही का खौल चढ़ चुका है। अजीज़ान मोहतरम, तो मैंने अर्ज किया ना कि खाना खाएं तो उसमें मजा आता है, पान खाएं उसमें मजा आता है, सब चीजों में लुत्फ आता है। लेकिन अगर नहीं आता, अगर नहीं आता तो कुरान पढ़ने में मजा नहीं आता। इसका मतलब ये है कि अंदर कोई बीमारी है, अंदर कोई ऐसा मामला है जिसने इस एहसास को खत्म कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है, अब हम साहिबे मजार की तरफ रुजू करते हैं। किसी के ज़हन में ये आए, डॉक्टर साहब अब ये क्या चीज है जिसने इस एहसास को खत्म कर दिया? अच्छा, कल कयामत का दिन होगा, कल कयामत का दिन होगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। सूरह फुरकान पारा नंबर 19। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का रसूल कल कयामत के दिन उम्मत की ये शिकायत करेगा कि मालिक मौला, ये मेरी कौम है जिसने कुरान को पसे पुश्त डाल रखा था। भाई आज हमारा नौजवान आला से आला तालीम हासिल करता है, उलूम व फनून पर महारत हासिल करता है। हमारे में से बहुत सारे डॉक्टर होंगे, बहुत सारे इंजीनियर होंगे, बहुत सारे आईटी होंगे, कंप्यूटर मास्टर होंगे,
और मास्टर डिग्रियां बहुत सारे लोगों के पास, तालीम आम है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि आपने कुरान पढ़ा है या आपको कुरान से कितनी वाकफियत है, तो आगे से सादा सा जवाब आता है, डॉक्टर साहब मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, मेरे पास वक्त ही नहीं। आखिर क्यों? तो कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह का रसूल अल्लाह की बारगाह में ये शिकवा करेगा, मलिको मौला ये मेरी कौम है जिसने कुरान को पसे पुष्ट डाल रखा था। अजीज़ान मोहतरम, अब बात ये है, हमें आज की इस महफिल में ये इरादा करना है कि हम कुरान पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, न सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि उसको समझेंगे भी और उसको अपनी जिंदगी पर नाफिज भी करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अगर हमने ऐसा किया तो कुरान की बरकतें अल्लाह ताला हमें जरूर अता फरमाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, आजकल मेडिकल साइंस का दौर है, लोग अपनी सेहत के हवाले से बड़े फिक्रमंद रहते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, हैदराबाद के अंदर भी हैं, असरा यूनिवर्सिटी है, आजकल एक नया हॉस्पिटल खुला है एम्स के नाम से, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, वो भी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। आगा खान है, फिर हमारा सरकारी हॉस्पिटल से, बड़े बड़े हॉस्पिटल से। अच्छा, होता क्या है कि एक शख्स गया, एक मरीज गया, उसने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब मैं अपना मुकम्मल चेकअप कराना चाहता हूं, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, मैं ये चाहता हूं कि मेरा मुकम्मल चेकअप किया जाए ताकि जो मेरे अंदर बीमारी है वो बीमारी का मुझे पता चल जाए और मैं उसका बर वक्त उसका इलाज कर सकूं। अब वो डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब ने 3 किस्म की रिपोर्टें बनती हैं। कितनी किस्म की? आप भी बोल दीजिए, कितनी किस्म की? 3 किस्म की रिपोर्टें बनती हैं। एक रिपोर्ट तो ये हुई कि डॉक्टर साहब ने उसके लिए कुछ लेबोरेटरी टेस्ट लिखे और उसके बाद उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया। जब लेबोरेटरी टेस्ट आए, उसकी रिपोर्ट आई और फिजिकल एग्जामिनेशन जो डॉक्टर साहब ने उसका किया, मेडिकल बोर्ड बैठा, अब उन्होंने अपना फैसला उसको सुनाया कि साहब हमने आपके लेबोरेटरी टेस्ट किए हैं, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन किया है, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आपको कोई भी बीमारी नहीं है। आप सही गुलशन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की निगाहे करम से आप हर बीमारी से आजाद हैं। करे सुभान अल्लाह। साईं के पास हाजिर होता था, साईं के मजार पर सलाम अर्ज करता था, तो उनकी निगाहे करम से बीमारियां दफा हो गई ना, साहब खत्म, कहानी खत्म। कहना मुबारक हो, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको किसी किस्म की कोई दवाई की जरूरत नहीं, यू आर ओके। कहना साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, ये साहब आपकी फीस है और ये हमारी तरफ से आपको नजराना और शुक्राना मजीद है कि आपने हमें खुशी की बात सुनाई। पहला मरीज तो ये। अब दूसरा मरीज आ गया। दूसरे मरीज की जब लेबोरेटरी टेस्ट हुए, डॉक्टर साहब ने उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया, कहा भाई हमने आपके लेबोरेटरी टेस्ट किए हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन किया है, मेडिकल बोर्ड इस नतीजे पर पहुंचा है
कि आपको मामूली बीमारी है, आप कुछ अरसे परहेज करेंगे और कुछ अरसे आप दवाई खाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे। आपको ऐसी कोई खतरनाक बीमारी नहीं, आप बर वक्त यहां पर आ गए हैं, आपको मामूली परहेज की जरूरत है, मामूली दवाई आप खाएंगे, इंशाअल्लाह कुछ दिनों में आपकी ये तकलीफ दूर हो जाएगी। उसने भी कहा सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अब तीसरा मरीज आया, ओहो, डॉक्टर साहब ने उसकी लेबोरेटरी टेस्ट किए, मेडिकल बोर्ड बैठा और मेडिकल बोर्ड बैठने के बाद उन्होंने ये फैसला सुनाया कि ओहो हो, यू आर सो लेट, बहुत देर हो गई, आपको बहुत देर हो गई है, मामला हमारे हाथ से निकल गया है। अब आपको कहां जाना पड़ेगा? आपको अब दवाई की जरूरत नहीं है, आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, अब आपको साईं गुलशन बुखारी की निगाह करम की जरूरत है बस। और हकीकत बात है, ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। कहते हैं किसी को शिफा ना हो जमाने में, किसी को शिफा ना हो जमाने में, वो थोड़ी सी खाक उठा कर ले जाए हमारे आस्थाने से, और आ जाए अल्लाह के वली के दरबार में आ जाए, उसका काम दुरुस्त हो जाएगा। फरमाया तुझे अब दवाई की जरूरत नहीं है, अब डॉक्टर की जरूरत नहीं है, अब बहुत लेट हो चुके हैं। अब उसका क्या हाल होगा? वो रोएगा, पीटेगा, कहेगा ओहो, कहना ऐसी आपको बीमारी है, इस बीमारी का इलाज तो हमारे पास है ही नहीं। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब, हर बीमारी का इलाज अल्लाह ने उतारा है। लेकिन उतारा जरूर है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो इंतहाई खतरनाक हैं। साहब इसको तो कैंसर है, साहब इसको तो काला पीलिया है, पीलिया और वो भी काला, हेपेटाइटिस सी, इसको साहब ये इसको तो पता नहीं क्या है, इसको तो बड़ी खतरनाक बीमारियां हैं। अब हमारे पास इसका इलाज नहीं। अजीज़ान मोहतरम, ये तो है दुनियावी बात। अब हम आइए दीन की तरफ। कुरान क्या कहता है? देखिए डॉक्टर की बात गलत हो सकती है, लेबोरेटरी टेस्ट गलत हो सकते हैं, ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। मैं बड़े यकीन के साथ ये बात कह रहा हूं, डॉक्टर साहब की तशखीस गलत हो सकती है, सारे काम गलत हो सकते हैं, लेकिन मेरे और आपके आका और मेरे और आपके रब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब, उसकी बात गलत नहीं हो सकती। अल्लाह ताला क्या फरमाता है वो भी सुनिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, ए लोगो तुम्हारे अंदर एक बीमारी है, खतरनाक बीमारी, एक बीमारी जो 1000 बीमारियों पर भारी है। क्या बीमारी है मालिक मौला? फरमाया एक बीमारी है, इस बीमारी ने तमाम बीमारियों को पीछे छोड़ दिया है, हर बीमारी का इलाज है, ये तो खतरनाक बीमारी है। अरे ये कोई दुनिया का तबीब नहीं कह रहा, ये वो कह रहा है जिसने सारी कायनात को पैदा किया है, जो मेरा भी रब है, जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी रब है, जो साईं गुलशन बुखारी का भी रब है। एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, हमारे रब में
हम कहें हमारा रब, ये भी सही है। हम कहें सही गुलशन बुखारी का रब, इसका मतलब ये है अल्लाह ताला को हमने उसके महबूब व मकबूल बंदे की तरफ निस्बत की है। अल्लाह तबारक व तआला को इस बात से भी बड़ा प्यार है। अब बात ये अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारे अंदर एक बीमारी है, हज़ार बीमारियों पर भारी। मालिक व मौला क्या बीमारी है, क्या बीमारी है? अब अल्लाह ताला फरमाता है बल तुसिरूनल हयातद दुनिया। अल्लाह ताला फरमाता है तो दुनिया पर शायदा है। अरे तो दुनिया पर मरता है, दुनिया की मोहब्बत ने तुझे दीवाना कर दिया। अच्छा, पहले तो कुरान अगर पढ़ेंगे ना तो पहले कुरान ये कहता है कि एक आदमी ने दुनिया में जन्नत बनाई थी, उसका नाम क्या था? शद्दाद। क्या नाम था? आप भी ज़हन में, क्या नाम था? शद्दाद। मैं अब आपकी मालूमात के लिए बता दूं, पहले शद्दाद ने जन्नत बनाई। अच्छा, उस जन्नत में उसको जाना नसीब नहीं हुआ, जन्नत में जाना उसको नसीब नहीं हुआ। दुनिया में अब तो ये हाल है, हर आदमी अपनी जन्नत बना रहा है, हर आदमी। कहेंगे कैसे? साहब मेरा मकान ऐसा होना चाहिए, मेरी गाड़ी ऐसी होनी चाहिए, मेरा मनसब ऐसा होना चाहिए। अब हर आदमी दुनिया में जन्नत बनाने में मसरूफ है। अरे ये दुनिया क्या है? दुनिया धोखे का घर है। दुनिया क्या है? धोखे का घर है। और एक बात और भी ज़हन में रख लीजिए, अल्लाह तो फरमाता बल तुसिरूनल हयातद दुनिया। अरे तू दुनिया पर शायदा है, दुनिया पर मरता है, दुनिया की जिंदगी पर फिदा है, तुझे दुनिया ने कहीं का नहीं छोड़ा। और हकीकत बात है, जब दुनिया पर आदमी शायदा होता है ना, फिर उसे कुछ नहीं सोचता, फिर उसे नमाजों में मजा नहीं आता, फिर उसे इन महफिलों में मजा नहीं आता, फिर उसे दावत इस्लामी के इज्तिमात में शिरकत के लिए मजा नहीं आता, वो महफिले दुरूदो सलाम में हाजिर नहीं होता। तो एक बात ज़हन में रख लीजिए, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया। अल्लाह ने फरमाया तेरे अंदर खतरनाक बीमारी ये है कि दुनिया की मोहब्बत ने तुझे हर चीज से बेगाना कर दिया। आगे अल्लाह ने फरमाया वल आखिरतु खैरुन व अबका। आखिरत जो है वो बाकी भी है और उसमें खैर भी है। अरे तो दुनिया पर मरता है, जितनी मेहनत तूने दुनिया के लिए की है, ऐ काश इतनी मेहनत तू आखिरत के लिए करे तो तेरी दुनिया भी संवर जाए और तेरी आखिरत भी संवर जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। एक हदीस मुबारका है, आपकी तबीयत बाक़ी मदीना हो जाएगी, है तवज्जो के काबिल। अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से मुबारक है। अल्लाह के महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अद-दुनिया जीफतुन, अद-दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाबुन। दुनियादार, दुनिया क्या है? मुर्दार है। दुनिया क्या है? मुर्दार है। और इसका जो तलबगार है वो कुत्ता है। क्या है? ये बात बड़ी खतरनाक है। आप किसी को कह दे तुम कुत्ते हो तो कहना वो भाई वो लड़ने और मरने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन मेरे आका वो मौला मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया क्या है? मुर्दार है। और इसका तालिब कौन है? उसका तालिब कौन है? बुलंद आवाज से बोलिए, कुत्ता है। ये जल्दी से बात हजम नहीं होती। मैंने बड़ा गौर किया, अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी ने कुत्ता ही क्यों कहा?
हालांकि और भी बहुत सारी चीजें जो हराम खाती हैं, एक कुत्ते से ही तशबीह क्यों दी? चले हम छोटी सी एक मिसाल ले लें। भाई कौवा है, कौवा भी मुर्दार खाता है, कौवा भी मुर्दार खाता है, कुत्ता भी मुर्दार खाता है। अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में हमें काग नहीं कहा, कुत्ता कहा। क्यों? दुनियादार को कुत्ता क्यों कहा? कुत्ते से तशबीह क्यों दी गई? सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुत्ते से ही तशबीह क्यों दी? बात ज़हन में रख लीजिए कि कौवा जो है जब मुर्दार खाता है ना, तो उसकी एक खासियत है, आपने देखा होगा, वो काए काए करके दूसरों को बुला लेता है। काए काए करके खुद तो खाता ही है, लेकिन दूसरों को भी बुलाता है। लेकिन कुत्ता ऐसा नहीं करता। कुत्ता अगर मुर्दार खाता है तो फिर वो अकेला ही खाता है, फिर वो दूसरे को उसमें शरीक नहीं करता। अच्छा, कौवे की एक आदत होती है कि कौवा जो है वो अपने, अगर जहां मुर्दा कौवा पड़ा हो वहां पर वो दूसरे कौवे नहीं आते, उससे इबरत हासिल करते हैं। लेकिन कुत्ता ऐसी खतरनाक चीज है कि अगर एक जगह कुत्ता मरा हुआ हो तो वो जो दूसरा कुत्ता है वो उस मुर्दा कुत्ते के पास भी आ जाएगा, इससे इबरत हासिल नहीं करेगा। दुनियादार की मिसाल भी ऐसी है कि हमारे सामने कितने जनाजे उठते हैं, कितने लोग दुनिया से जाते हैं। अभी हाल ही की बात है, हमारे इलाके में शादी हुई, एक कोई मेहमान आया मीरपुर खास से, उसने आके शराब पी। आजकल ये शराब और फायरिंग, ये जिना ये आम है। उसने शराब पी, शराब पीते ही शराब ने उसका मुंह जो है, उसका चेहरे का रंग बदल गया। तबीबों ने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से वो बच जाए, पर वो बच नहीं सका, बच नहीं सका। उसका चेहरा भी तब्दील हो गया। तो बात क्या है, हम में से कितने लोग हैं जो इबरत हासिल करते हैं? वो कुरान का फैसला है, फातबिरू या उलिल अबसार। जहां में है हर सू इबरत के नमूने, तुझे अंधा किया है रंगोबू ने। जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। हमारे सामने कई लोग दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। बड़े बड़े सेठ लोग, बड़े बड़े ताकतवर लोग, बड़े बड़े सरमायादार लोग हमारे सामने दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, लेकिन हम उनसे नसीहत हासिल नहीं करते। तो अजीज़ान मोहतरम, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दुनिया मुर्दार है और इसका तालिब कुत्ता है। अच्छा, कुत्ते की खासियत और भी है। कौवा जो है ना, कौवा ये दिन में तो मुर्दार खाता है, रात में अपने घोंसले में चला जाता है। दिन में उसने जो खाना खाया, रात में वो चला गया। लेकिन कुत्ता ऐसा नहीं करता। कुत्ता दिन में तो मुर्दार खाता ही है, लेकिन रात में उसकी पहरेदारी करता है, चौकीदारी करता है। दुनियादार क्या है, दिन भर दुनिया कमाने में मसरूफ और रात भर उसी की प्लानिंग में वो सारी रात गुजार देता है। हाल क्या है? तो इसीलिए फरमाया दुनिया मुर्दार है और इसका तालिब कौन है? कुत्ता है। तो अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने महबूब दाने ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की गुलामी अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। अजीज़ान मोहतरम, हम सईं गुलशाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पर मौजूद हैं। बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे, उनके ज़हन में सवाल आएगा, डॉक्टर साहब दुनिया किस चीज का नाम है? दुनिया कहते किसे? किसी के ज़हन में होगा साहब दुनिया माल और दौलत का नाम है, बीवी बच्चों का नाम है,
मनसब और मकाम का नाम है, शोहरत का नाम है दुनिया। ऐसा नहीं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो चीज भी अल्लाह से गाफिल कर दे वो दुनिया है। जो चीज भी दुनिया अल्लाह से गाफिल कर दे उस चीज का नाम दुनिया है। अगर आदमी दुनिया में मौजूद है, बीवी बच्चों के साथ मौजूद है, मेरे और आपके आका वो मौला मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक आदमी अपने बीवी बच्चों के साथ खाना खा रहा है, सुन्नत है, बीवी बच्चों के साथ खाना खा रहा है और मुस्कुरा कर अपने अहलो अयाल को वो देख रहा है, अल्लाह तबारक व तआला उन सब पर अपनी नजर रहमत फरमाता है। खाना तो वो खा रहे हैं लेकिन निगाह करम हो रही है। अल्लाह ताला अपने उस बंदे से बहुत खुश होता है कि वो अपने अहलो अयाल के साथ बैठकर खाना खा रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, मैं भी देख रहा हूं, आप भी मुझे देख रहे हैं। हम एक दूसरे को क्यों देख रहे हैं? किसके लिए देख रहे हैं? क्या ज़ाती ख्वाहिश के लिए? कोई हमें लज्जत मिल रही है? नहीं, हम इसलिए देख रहे हैं कि अल्लाह उसका रसूल हमसे राजी हो जाए। हमारी मोहब्बत कोई दुनिया के लिए तो नहीं है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, अबू दाऊद शरीफ सहीह सित्ता की एक किताब है। मेरे और आपकी आका वो मौला मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अजमत निशान है। फरमाया दो मुसलमान आपस में एक दूसरे को देखें, दुनिया का कोई मफाद ना हो, निगाहों ही निगाहों से मुलाकात करें, इससे कब्ल कि उनकी निगाहें जुदा हो, अल्लाह तबारक व तआला दोनों की मग़फ़िरत फरमा देता है। बड़ी आसान सी बात है भाई, निगाहों से मुलाकात। हमने एक दूसरे को देखा, किसके लिए? अल्लाह के लिए, अल्लाह की रिजा के लिए। जब हमने अल्लाह की रिजा के लिए देखा, अल्लाह तबारक व तआला ने इससे कब्ल कि हमारी निगाहें जुदा हों, अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को मिटा देता है। इससे और ज्यादा क्या अच्छा काम होगा? अब बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे वो कहेंगे डॉक्टर साहब दुनिया के बगैर गुजारा नहीं। क्या कर डॉक्टर साहब आपने मुश्किल में डाल दिया, दुनिया के बगैर गुजारा नहीं। हकीकत बात भी यही है, हकीकत बात भी यही है कि एक खाली जो कलमा है ना वो बगैर पैसों के पढ़ा जाता है। बाकी नमाज पढ़ने के लिए वो भी लिबास चाहिए, उसके लिए भी माल चाहिए। हज जो करते हैं उसके लिए भी माल चाहिए, उम्रा करते हैं उसके लिए भी माल चाहिए। जो ज़कात देते हैं, जो माल होगा जब भी तो ज़कात देगा ना भाई। अच्छा, अगर रोजा रखता है तो सहरी इफ्तारी के लिए भी कुछ माल चाहिए उसको। माल खाली एक कलमा तैयबा के लिए, कलमा शहादत के लिए उसको माल नहीं चाहिए, बाकी तमाम मामलात के लिए माल चाहिए। अब बहुत सारे दोस्त कहेंगे डॉक्टर साहब अब क्या करें? मैं आपको एक फजीलत सुनाता हूं। वो लोग जो माली तौर पर मोहताज है, भाई हर आदमी तो तवंगर नहीं होता, हर आदमी के पास इतना माल भी नहीं होता। उसके लिए तो बड़ी मुश्किल होती है कि वो सुबह से लेकर रात गए तक मेहनत करता है और बड़ी मुश्किल से उसके घर का पूरा चलता है, गुजारा बड़ी मुश्किल से। यूटिलिटीज बिल अब 6,000 और 7,000 में क्या पूरा होगा? बेचारा कहां से वो डॉक्टर साहब की दवाई लेगा, कहां से वो बच्चों को, मकसद ये कि उनको खर्ची पानी देगा, वो खाना ही मिल जाए बच्चों को। ईद पर, ईद उल अजहा पर
टीवी के ऊपर, मैंने तो नहीं देखा, तो टीवी देखने के लिए मेरे पास वक्त भी नहीं होता, लेकिन मुझे एक हमारे हाफिज साहब ने मुझे एक बात बताई, कहने लगे एक तरफ ईद कुर्बान पर जानवर ज़िबा हो रहे थे। क्या हो रहे थे? जानवर ज़िबा हो रहे थे, लोग गोश्त खा रहे थे, और दूसरी तरफ फौरन मीडिया के ऊपर एक इश्तहार चला कि लोग पानी में रोटी डिबोकर खा रहे थे। ये जैकोबाद का शायद हाल है जहां सैलाब आया हुआ है, तो ये भी हाल है। तो अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपनी जायज तमन्ना भी जिनकी पूरी नहीं हो पाती, तो बेचारे ठंडी ठंडी आए बरते हैं कि एक काश मेरे पास भी कुछ होता तो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर लेता, मैं भी दीनी काम में मदद करता, मस्जिद बनाता, मदरसे बनाता, रिफाई काम करता, गरीबों और मोहताजों की मैं मदद करता, किसी के साथ खैर ख्वाही करता, अपने मामलात को भी वो दुरुस्त करता। जब पैसे होते हैं मुखैयर हजरात के ताबन से सारे मामलात चलते हैं। तो अबू सुलेमान दुर्रानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक आदमी अपनी जायज तमन्ना के लिए वो तरसता है। बहुत सारे ऐसे दोस्त कहते हैं साहब हमें तो लिबास भी पहनने को मुयस्सर नहीं, हम 15 दिन में या महीने में एक बार गोश्त खाते हैं, हम रोज गोश्त खा भी नहीं सकते, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन साहब हमारे इतने माली वसाइल ही नहीं, हमारे पास अगर हो तो फिर हम ये सारी चीजें इस्तेमाल करें। अब ऐसे लोगों के लिए क्या है? हजरत अबू सुलेमान दुरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी की जायज तमन्ना पूरी ना हो, जायज तमन्ना किसी की पूरी ना हो और वो उस पर आह भरे, ठंडी आए वरना एक उस ठंडी आह भरी, अल्लाह तबारक व तआला हर ठंडी आह भरने पर उसे 100 साल की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। कितनी बड़ी बात है भाई। अगर जो फकीर है, मोहताज है, मिस्कीन है, माशी तौर पर इतना पावरफुल नहीं, बस हैंड टू माउथ है, जो कमाता है वो खर्च कर देता है, इतना भी नहीं कि वो बचा सके, अपना बच्चों का ही पूरा करना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, दुनिया में एक जुमला कहा जाता है, दुनियादार एक जुमला कहते हैं, वो कहते हैं साहब अमीरों से ताल्लुक रखो ये काम आएगा। किससे ताल्लुक रखो? बुलंद आवाज से बोलिए। अमीरों से ताल्लुक रखो। साहब मेरे ताल्लुकात बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, वो जो फरा कर्नल है ना, वो कर्नल साहब से मेरे ताल्लुक हैं। हाँ, वो जो हमारे पड़ोस में रहते हैं ना बरकात रिजवी साहब, मेरी बड़ी अच्छी अलेख सलेख है, शाम की चाय मैं उनके साथ ही पीता हूँ। या फला जो हमारा जो मिनिस्टर है ना शहर का, वो मेरी गली में तो रहता है। अब हम कहते हैं दुनियादारों से ताल्लुक रखो, लोग काम आएगा, नौकरी मिल जाएगी, कोई ऐसा वैसा आला टेढ़ा काम होगा तो वो भी निकल जाएगा। साईं को सलाम करने के लिए साईं की हाजिरी में हम साईं गुलशाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर क्यों आते हैं? अच्छा, मैं क्यों आया हूं? इस ताल्लुक के बहुत जरूरी काम है, मेरी इस वक्त बुकिंग है, इस वक्त हो सकता है किसी वक्त भी फोन बजना शुरू हो जाए। छोटी सी बात कहूं आपसे, हम क्यों आए? मैं जब भी किसी अल्लाह वाले के पास जाता हूं, अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिरी देता हूं, किसी साहिबे मजार की बारगाह में जाता हूं, अब भी नियत कर लें। हदीस पाक में आता है अल कौमु ला यश्का जलीसहुम, मेरे और आपके आका वो मौला मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अरे ये वो हस्ती है जिसकी बारगाह में हम बैठे हैं ना, ये वो हस्ती है
हम अपने पीर और मुर्शिद की बारगाह में जो जाते हैं, अल्लाह के महबूब व मकबूल बंदों की बारगाह में जाते हैं, फैजान मदीना में इज्तिमा में जो जाते हैं, यार क्यों जाते हैं? यार तस्बीहात तो घर में भी पढ़ सकते हैं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अरे ये वो साहिबे मजार, ये वो हस्ती है, अरे ये साहिबजादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब कादरी रज़वी नक्शबंदी घमकोलवी दामत बरकातुहुम आलिया, ये वो हस्ती है कि अगर इनकी बारगाह में कोई आ जाए, अल्लाह ताला उसकी बदबख्ती को खुशबख्ती में तब्दील फरमा देता है। था तो वो बदबख्त, था तो वो शकी, अल्लाह ताला उसको शहीद बना देता है। कहा तो वो पस्ती में, अल्लाह ताला उसको उरूज और बुलंदी अता फरमा देता है। भाई हम तो अपनी किस्मत को बनाने के लिए आए हैं, हम तो अपनी झोलियों को भरने के लिए आए हैं। क्या ख्याल है? ऐसा ही है ना? तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मांगेंगे मांगी जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, मांगेंगे मांगी जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न लाहे न हाजत अगर की, मेरे आका की बारगाह में कोई आ जाए, अरे कोई अल्लाह के महबूब व मकबूल बंदे के पास आ जाए, हमारी झोलियां तंग हैं, उनके खजानों में कमी नहीं। तो बात यह है, मैं अर्ज कर रहा था कि लोग कहते हैं साहब अमीरों से ताल्लुक रखो, काम आएगा। मेरे आका फरमाते हैं, मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनिए आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। जो गरीब है ना, जो साहिबे मनसब नहीं है, जो साहिबे माल नहीं है, साहिबे जा नहीं है, जिसके पास दुनिया का कोई मनसब नहीं है, वो मायूस ना हो। अरे जिसके पास पहनने के लिए सही से कपड़ा भी नहीं, खाने के लिए माल भी नहीं, तरसते हैं लोग तरसते हैं, काश हमारे पास कुछ हो तो हम कुछ करें। मेरे और आप क्या कहो मौला मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अरे तुसी गरीबों से ताल्लुक रख, तेरा गरीबों से ये ताल्लुक रखना कल कयामत के दिन तुझे काम आएगा। अब वो कैसे? सुनिए आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। पहले दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लु अलल हबीब, बुलंद आवाज से पढ़िए, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम, तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने फरमाया, गरीबों से ताल्लुक रखो, ये काम आएगा। वो कैसे? अब मैं इस हदीस मुबारक को पढ़ता हूँ ना, मेरी तबीयत बाग़े मदीना हो जाती है, बहुत ज्यादा खुशी होती है, बहुत ज्यादा खुशी होती है। वो क्यों? फरमाया कल कयामत का दिन अल्लाह तबारक व तआला वो गुरबा, वो फुकरा, वो मिस्कीन लोग जिन्हें दुनिया में अल्लाह ने माल नहीं दिया था, दुनिया में अल्लाह ने जिन्हें मनसब नहीं दिया था, दुनिया में शोहरत नहीं दी थी, अल्लाह तबारक व तआला बरोज़े क़यामत ये ऐलान फरमाएगा, कहां हैं मेरे महबूब के वो फुकरा, मेरे महबूब की उम्मत के वो गरीब लोग कहां हैं? दुनिया में जिनको मैंने माल नहीं दिया था, मनसब नहीं दिया था, कोई मकाम नहीं दिया था, इसलिए नहीं कि मेरा उनकी बारगाह में, मेरी बारगाह में उनका कोई मकाम नहीं था, ऐसी बात नहीं, बल्कि मैंने आज के दिन के लिए उनका मकाम रखा था। मेरे महबूब की उम्मत के जो फुकरा हैं वो खड़े हो जाएं और आज मैं उनको इस बात का ऐलान हो रहा है
कि वो लोग जन्नत में चले जाएं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो मेरी उम्मत के जो फुकरा हैं वो 500 बरस पहले अग्निया से पहले वो जन्नत में जाएंगे और अल्लाह ताला जो उनको महल अता फरमाएगा, जो फुकरा को गुरबा को जो महल अता फरमाएगा वो ऐसे महल होंगे जैसे दुनिया वाले आसमान पर सितारों को देखते हैं ना, ऐसे कयामत में जन्नत वाले फुकरा के महल जन्नत में ऐसे देखेंगे जैसे हम दुनिया वाले आसमान पर सितारों को देखते हैं। इतने बुलंदो बाला महल। एक फकीर खड़ा हो जाएगा, महशर में खड़ा है, हुक्म होगा जाओ जन्नत में जाओ, क्यों रुके हुए हो? अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। फरिश्ते कहेंगे जाओ भाई, आप जन्नत में क्यों नहीं जाते, जाओ। वो कहेगा ऐसे नहीं जाऊंगा। अब वो मालिक को मौला की बारगाह में अर्ज करेगा, मालिक मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। अरे भाई क्यों नहीं जाता जन्नत में? अर्ज करेगा मालिक को मौला दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझ पर एहसान किया था। मैं भूखा था, मुझे खाना खिलाया था, मैं प्यासा था, मुझे पानी पिलाया था, मुझे वुजू कराया था, मुझे कपड़े पहनाए थे, मेरी जायज जरूरत को पूरा किया था। मालिक मौला आज तूने मुझे शान अता फरमाई है, मलिक मौला जब तक तो उनको दाखिल नहीं करेगा मेरे साथ जन्नत में, मैं भी जन्नत में नहीं जाता। अल्लाह ताला उसकी बात से बहुत खुश होगा, फरमाएगा ए मेरे बंदे, जिसने दुनिया में तुझ पर एहसान किया था, तुझे पानी पिलाया था, जिसने तुझे खाना खिलाया था, जिसने तुझे लिबास पहनाया था, जिसने तुझे वुजू कराया था, अरे उसका हाथ पकड़ और हाथ पकड़ के उसको जन्नत में दाखिल कर। अब हम किसकी बात माने, अल्लाह के रसूल की बात माने या दुनिया वालों की बात माने? दुनिया वाले कहते हैं अमीरों से ताल्लुक रखो, ये ताल्लुक काम आएगा, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं अरे तू गरीब से ताल्लुक रख, ये कल कयामत के दिन तुझे काम आएगा। हम जब दावत भी देंगे ना, कहते हैं हमेशा भरे हुए को भरती है दुनिया, भरे हुए को भरती है दुनिया, दरिया हमेशा समंदर में गिरा करते हैं। ओ यार समंदर में पहले क्या कमी थी, उसको और भर रहे हैं, दरिया भी उसी में गिर रहा है। हम दावत उसको देंगे जिसके पास माल होगा, कि यार इससे अभी मुझे दावत देगा, ये कुछ माल देगा, या चलो इससे कोई काम निकलेगा। गरीब आदमी भाई अगर हमारी महफिल में, हमारी दावत में, दावत वलीमा में वो फकीर आदमी आ जाए, गरीब आदमी आ जाए, वो कोई रोस्ट ब्रोस्ट खा ले तो उसका पेट, उसकी आंतें दुआएं देंगी। वो अमीर आदमी तो लिफाफा दे के जाएगा ना, अमीर आदमी लिफाफा दे के जाएगा, लेकिन गरीब आदमी जो आएगा वो ऐसी दुआ देगा जो यहाँ भी काम आएगी और वहाँ भी काम आएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। अजीजान मोहतरम, हमारे बयान का खुलासा ये है, मैं फिर वहीं पर आऊंगा दोबारा। डॉक्टर साहब मैं कुरान पढ़ता हूँ, सजदा करता हूँ, नात शरीफ पढ़ता हूँ, मुझे मजा नहीं आता, मुझे कोई टेस्ट नहीं आता। मुझसे एक ने सवाल किया, एक जगह मैंने बयान किया, मुफ्ती साहब भी मौजूद थे, अल मदनी माशाल्लाह साहिब तक़वा, नौजवान हैं, मुफ्ती साहब हैं और गालिबन आले रसूल भी हैं।
एक नौजवान ने सवाल किया, हो सकता है मैं इस बयान को यहीं पर ही खत्म कर देता, लेकिन उसने सवाल किया मुझसे, डॉक्टर साहब आप कहते हैं कि खाना खाएं तो मजा आता है, रोस्ट पे रोस्ट खाएं तो मजा आता है, लेकिन अगर कुरान पढ़े तो उसमें मजा नहीं आता, तो अब मजा को मजा कैसे आए? भाई कोई तो ऐसी चीज हो, भाई एक आदमी कहते हैं खाना भाई उसमें नमक नहीं है, हम कहते हैं सब नमक डाल लो इंशाल्लाह ताला आपको मजा आ जाएगा, ऐसा ही है ना? भाई खाना में अगर फीका खाना है तो आप नमक डाल दें, कहते साहब इसमें तो साहब कोई मीठापन है ही नहीं, साहब इसमें चीनी डाल दें मजा आ जाएगा। तो अब मजा कैसे आए? भाई ये तो आना चाहिए ना, यहाँ से कुछ लेकर तो जाएं। भाई बयान तो आपने सुन लिया, अब हमारे को कुरान पढ़े, दुरूद सलाम पढ़े, उसमें मजा आए, लज्जत आए, हम दौड़ते हुए नमाज की तरफ आ जाए, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, जैसे ही ऐलान हो सारे काम काज छोड़कर अपनी मीठी मीठी नींद को कुर्बान करके हम मस्जिद में आ जाए, तो मजा कैसे आए? भाई सवाल है ना, बहुत आसान बात है। पहली बात तो ये है कि ये मजा क्यों नहीं आ रहा? मैंने डॉक्टरी हवाले से तो आपकी बात की कि साहब कोई बीमारी है, समथिंग रॉन्ग प्रेजेंट इन द बॉडी, कोई ऐसी चीज है जिसने हमारे टेस्ट को खत्म कर दिया है, लज्जत को खत्म कर दिया है। कौन सी चीज है? आइए कुरान से पूछते हैं। मैंने अपने शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबजादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब कादरी रज़वी नक्शबंदी घमकोलवी दामत बरकातुहुम आलिया उनकी खिदमत में अर्ज किया, हुजूर वाला आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसने हमारे टेस्ट को खत्म कर दिया है, हमारी लज्जत को खत्म कर दिया है? फरमाने लगे, डॉक्टर साहब आपने कुरान नहीं पढ़ा? सूरह मुतफ्फिफीन पारा नंबर 29 अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। नहीं कल्ला नहीं, बल मगर, राना, रान कहते हैं पर्दे को, किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? अभी बोल दीजिए, थके हुए हैं शायद। पर्दे को ना, अला कुलूबिहिम, अला कहते हैं ऊपर, अला माने ऊपर, कुलूबिहिम दिलों पर। क्या है? नहीं मगर पर्दा है तुम्हारे दिलों पर, मा कानू यक्सिबून, तुम्हारे आमाल के सबब, तुम्हारे करतूतों के सबब। एक बंदा है बदनिगाही करता है, एक आदमी है फौशगोई करता है, एक आदमी है बदकलामी करता है, बात बात पर गालियां बकना। अच्छा एक तो ये मामला है, एक मामला उससे ज्यादा खतरनाक है, और मैं समझता हूं कि ये बीमारी हमारे अंदर मौजूद है। वो कौन सी बीमारी है? हम कोई गुनाह नहीं करते, चले माशाल्लाह अल्लाह का करम है, ठीक है डॉक्टर साहब मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, डॉक्टर साहब मैं गाली भी नहीं बकता, डॉक्टर साहब मैं हराम भी नहीं खाता, है ना भाई? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। डॉक्टर साहब मैं पांचों नमाजें बाजमात पढ़ता हूँ, मैं पाबंदी के साथ महफिल दुरूद सलाम में, हम तो रोजाना 1200 मरतबा दुरूद सलाम पढ़ते हैं, कोई बड़ी महफिल में 12,000 मरतबा दुरूद पाक का नजराना गालिबन पेश करते हैं। डॉक्टर साहब हम बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक खराबी है। वो क्या? एक खतरनाक खराबी, गुनाहगार के अंदर खराबी है कि वो गुनाह करता है, नाफरमानियां करता है। ये जो हजरत साहब है ना नेकूकार, बड़े हजरत है, शैतान का खतरनाक वार है। शैतान दिल में एक बात डालता है, अरे तू तो बड़ा नेक हो गया है, ये क्या चीज है, ये तो नमाज में नहीं पढ़ता, तो इससे बेहतर है
तो बहुत अच्छा है भाई, तो नमाज भी पढ़ता है, कुरान का बयान, दरसे कुरान, दरसे हदीस, और तू तो नेकियों में लगा रहता है। अब इंसान उसके अंदर अजब पैदा होता है, खुद पसंदी पैदा होती है कि मेरे जैसा तो कोई नेक है ही नहीं। मैं तो अपने वक्त का इमाम गजाली का छोटा भाई हूँ, या साईं गुलशन बुखारी का छोटा भाई हो गया हूँ। मैं तो बहुत नेक हूँ, बहुत परहेजगार हूँ। वहां था कि वो गुनाह कर रहा है। अच्छा, वो जो गुनाह करता है ना, उसमें बचत हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको गुनाहों की तरगीब दिला रहा हूँ, ऐसा नहीं। एक आदमी है, वो कह रहे यार मैं बस बदनिगाही हो जाती है, बदकलामी हो जाती है, गीबत हो जाती है, डॉक्टर साहब गाली गलौच होती है, डॉक्टर साहब मैं नमाज फजर की नमाज में नहीं उठ पाता। मतलब अब वो कभी ना कभी उस बात पर नादिम हो जाएगा। एक आदमी कहेगा यार मैं तो बड़ा नेकूकार हूँ, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं तो ताज्जुद भी पढ़ता हूँ, दुरूद शरीफ भी पढ़ता हूँ, कुरान की तिलावत भी करता हूँ, मैं तो बहुत बेहतर हूँ। सामने वाला वो तो शराबी है, अरे वो तो जानी है, वो तो बड़ा बदमाश है, सूदखोर है, भाई मैं तो बहुत नेक हूँ। अब वो अपनी नेकियों पर क्या करना शुरू कर देता है, इतराना शुरू कर देता है। इसी का तो नाम है खुद पसंदी, इसी का तो नाम है अजब करना। और ये भी बड़ा खतरनाक गुनाह है। ये ऐसा गुनाह है जिस पर तौबा भी नहीं, तो तौबा करेगा ही नहीं। वो तो कहेगा मैंने कौन सा गुनाह किया, हर मैं नेकी कर रहा हूँ, जब तो कह रहा हूँ मैं नेकी कर रहा हूँ। मैं आपको बात समझा रहा हूँ बहुत प्यारी। ये बीमारी हमारे अंदर है। ये जो इज्तिमात होते हैं ना, ये जो महफिलें होती हैं, मैं जब आपकी तरफ आने लगा तो हमारे शेखुल हदीस फरमाने लगे डॉक्टर साहब कोई बात इस्लाही करके आना। उनसे मैं इजाजत लेकर आया कि मैं जा रहा हूँ बयान करने के लिए। कल इजाजत ली थी, मैंने कहा हुजूर कल मेरा बयान है उस तरफ। कहना डॉक्टर साहब कोई लंबी चौड़ी बात ना करना, बात करना जरा ढंग की इस्लाही बात करना, कोई बात उनको देकर आना। हकीकत बात ये है हम तो बेढंगे लोग हैं, हमारे में कहाँ अदब कहाँ सलाहियत। लेकिन बात ये है कि गुनाहगार के अंदर वो तो कहता साहब मैंने गुनाह किए हैं, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं नमाज भी पढ़ूंगा, अब झूठ भी नहीं बोलूंगा, बदनिगाही भी नहीं करूंगा, बुरे काम भी नहीं करूंगा, बुरी महफिलों में भी नहीं जाऊंगा। और दूसरा कहता अरे भाई मैं तो बड़ा नेकूकार हूँ, मेरी तो कोई नमाज कज़ा होती नहीं, मैं तो पाबंदी से नासिर भाई के साथ घूमता रहता हूँ, आज इसके घर में आज इसके घर में दुरूद शरीफ पढ़ता रहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अब इस पर आदमी, अच्छा कुछ ऐसे भी दोस्त होंगे जिनको हम पाबंदी से दावत देते होंगे, वो आने का हजरत नाम ही नहीं लेते, कहते हैं ओहो यार तेरी तो मत मर गई, तो आते ही नहीं हो। ये मतलब अपने आप को हम फिर अब सुपीरियर समझना शुरू कर देंगे। और ये ऐसी खतरनाक बीमारी है, ऐसा खतरनाक मर्ज है जिसकी तौबा भी नहीं। मैं बयान को समेट रहा हूं मैं। अब बात ये है नेकी और बदी का शऊर खत्म हो जाए, मजा खजब खत्म हो जाए, लज्जत खत्म हो जाए। हमने जब सवाल किया तो फरमाया कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम, नहीं मगर तुम्हारे दिलों पर पर्दा है, तुम्हारे करतूतों के सबब, तुम्हारी नाफरमानियों के सबब। अब ये पर्दा कैसे दूर हो, पर्दा कैसे दूर हो? सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब बंदा कोई गुनाह करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, उसके दिल पर सियाही का एक नुक्ता लग जाता है। अगर उसने तौबा कर ली फबिहा, वो नुक्ता खत्म हो जाएगा। अगर उसने तौबा नहीं की तो वो नुक्ता बाकी रहेगा। फिर उसने कोई गुनाह किया, फिर नुक्ता लग गया, यहाँ तक के गुनाह कर करके एक सफा हो, कागज का एक सफा हो, हम उस पर एक डॉट लगा लें। डॉट को अगर हमने व्हाइटों से मिटाया नहीं, बाकी रहेगा ना, फिर एक और डॉट लगा दे, फिर एक और डॉट लगा दे। वो डॉट लगते लगते क्या हो जाएगा, वो सारा का सारा सफा क्या हो जाएगा, सियाह हो जाएगा।
सारा का सारा सफा जो है वो काला हो जाएगा, उसकी सफेदी खत्म हो जाएगी। अगर उस पर व्हाइटो लगा दें तो काले स्याही क्या हो जाएगी, स्याही खत्म हो जाएगी, तो कुछ लिखने के काबिल हो जाएगा ना। तो हमने अर्ज किया हुजूर वाला, ये जो पर्दा है ये दूर कैसे हो, ये लज्जत पैदा कैसे हो। मजा तो ये है फजर की अजान का वक्त हो, हम उठ जाए, हम उठ जाए, बहुत बड़ी आसान बात है। अब उठने के लिए भी हम तैयार नहीं, तो सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब बंदा गुनाह करता है सियाही का खौल उसके दिल पर चढ़ जाता है, अब नेकी और बदी में तमीज खत्म हो जाती है। मैंने अर्ज किया हुजूर अब बताइए ये पर्दा दूर कैसे हो। बड़ी कोशिश की है पर्दा दूर करने की, ये दूर होता नहीं भाई। गुनाहगार है तो गुनाह का मामला, नेकूकार है तो ये जो अजब पसंदी वाला मामला, खुद पसंदी वाला मामला कि मैं बहुत बेहतर हूं, मैं तो बहुत अच्छा हूं। अब बात ये है, उन्होंने फरमाया बेटा एक छोटा सा काम कर, अगर कोई ये चाहता हो कि ये पर्दा दूर हो जाए, उन्होंने फरमाया इस्तिग़फ़ार का रेग माल मारो। जिस कोई कलर करते हैं ना दीवार के ऊपर, तो पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग मक्के शरीफ और मदीने शरीफ की हाजिरी के लिए जब जाते थे, घर से निकलते थे तो घर को बड़ी हसरत के साथ देखते थे कि यार फिर वापस आना होगा या नहीं होगा। अब बच्चों से पास से जा रहे हैं, वापस आना होगा या नहीं होगा। मस्जिद से निकल रहे हैं तो मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हो गए, बड़ी हसरत के साथ उस दरवाजे को देखा कि पता नहीं वापसी होगी या नहीं होगी, क्योंकि हवाई जहाज में जब आदमी उड़ता है, फिजा में जब बुलंद होता है तो होश नहीं होता, फिर पता है कि पता नहीं जमीन पे आना नसीब हो या ना हो, ऐसा ही मामला है। तो अजीजा ने मोहतरम, मैंने अपने शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना साहिबजादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब कादरी रज़वी नक्शबंदी गमकोलवी दामत बरकातुहु आलिया से अर्ज किया हुजूर वाला, अब इस वहशत वाले माहौल से, इस दहशत वाले माहौल से बचने का कोई तो तरीका हो कि आदमी की वहशत दूर हो जाए। लोग मसाजिद से गायब हो गए। एक पाकिस्तान एक मुल्क है, दुनिया में और कोई ऐसा मुल्क नहीं, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां मसाजिद में ब्लास्ट होते हो, मज़ारात में ब्लास्ट होते हो। ये सिर्फ पाकिस्तान एक मुल्क है जहां ऐसी हरकत होती है, वरना बड़े बड़े यहूदी मौजूद हैं, वो भी वहां भी अमेरिका में आपने नहीं सुना होगा किसी मस्जिद में ब्लास्ट हुआ। हालांकि ये हमारे दुश्मन है, लेकिन किसी दुनिया में ऐसा नहीं होता। सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जब मसाजिद और दीनी जो इदारे हैं, इबादत गाहें हैं, दीनी इज्तिमात हैं, बहुत तबाही और बर्बादी हो जाती है। मैंने अर्ज किया हुजूर वाला, इससे बचने का क्या तरीका है। आपने हदीस मुबारक का इरशाद फरमाया, बस ये आखिरी बात अर्ज करता हूं और तवज्जो से सुन लीजिए। आपने फरमाया मन काना लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। डॉक्टर साहब बड़ा आसान है, फरमाया तू अल्लाह का हो जा। मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू अल्लाह का हो जा, सारी कायनात तेरी हो जाए। फिर हजरत साद इब्ने अबी वकास, साद इब्ने अबी वकास जो अशरा मुबशरा में से सहाबी रसूल है, वो अफ्रीका के जंगल में गए सहाबाए किराम के हमरा। अफ्रीका का जंगल बड़ा खतरनाक है, बड़े बड़े वहशी दरिंदे जानवर वहां पर थे। जब हजरत साद इब्ने अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगल में पहुंचे, आपने ऐलान किया, रात हुई, आपने ऐलान किया, ऐ जंगल के दरिंदों, ऐ वहशियों, ऐ कीड़े मकोड़ों, सुन लो, मैं और मेरे साथी जो अल्लाह के रसूल के गुलाम हैं, वो आज यहाँ पर बसेरा कर रहे हैं। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि जंगल को खाली कर दो।
क्या हुक्म था? हजरत साद इब्न अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान किया। थोड़ी देर में देखा कि शेर अपने बच्चे को उठाकर दौड़ रहा है। जानवर, सांप, बिच्छू, वो सब के सब रेंगते हुए तेजी से दौड़ रहे हैं। एक जंगल में कहराम मचा हुआ है। थोड़ी देर में सारा का सारा जंगल खाली हो गया। किसके लिए? अल्लाह के रसूल के गुलामों के लिए। भाई बात ये जो उनका हो गया, सारी कायनात उसकी हो गई, फिर ये क्या करेगा? हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं गुजरा एक रास्ते से तो मैंने देखा कि एक आदमी शेर पर सवार है और उसके हाथ में एक सांप है, काला सांप, जो उसने चाबुक के तौर पर उस शेर को मारता है तो आगे चल रहा है। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं साइड में हो गया, ये तो खतरनाक आदमी है कि शेर पर सवारी कर रहा है और इसके हाथ में काला सांप है जो बड़ा जहरीला और बड़ा खतरनाक सांप है। बात ये है, ओ सादी ठहर जाओ। कहना हुजूर क्या बात है? मैं तो नहीं ठहर सकता, शेर पर सवारी कर रहे हो, हाथ में खतरनाक सांप है आपके। आपने फरमाया बात ये है, ये शेर, ये सांप, ये सब के सब अल्लाह की मखलूक है। मैं जब से अल्लाह उसके रसूल का फरमाबरदार हुआ हूँ, ये सारी की सारी चीजें मेरी मुती और फरमाबरदार हो गई। तो बात ये है, हम इरादा करके उठे कि इंशाअल्लाह हम अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी करेंगे, गुनाहों से तौबा करेंगे। हम मिलजुल कर अल्लाह के हुजूर इज्तिमाई तौबा कर लेते हैं।